गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का PCMG-ZP अड्डा में स्वागत है। आप लोग कक्षा 12 के गणित पढ़ रहे हैं और इस समय आज का एक्सरसाइज 5.6 है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीक़ा से मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इस चैनल से सिर्फ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सूचना मिल जाए कि वीडियो आ गई है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीक़ा से बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग कलम कापी लेकर के बैठिएगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। और देखिए, पहला सवाल है और ये x का वैल्यू दिया है, ये y का वैल्यू दिया है और सवाल में कह रहा है कि dy/dx को ज्ञात कीजिए। ठीक, dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए, ये x है तो पहले इसको अवकलन करेंगे। तो x है तो लिखेंगे हल, सबसे पहले हल, यानी x बराबर 2at²। ठीक, तो अब सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं। x है तो dx बटा में इधर t है तो मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसलिए dt बराबर 2 अचर पद है, ये भी अचर पद है a, तो लिखेंगे d बटा में dt, t² रहता है t² बराबर। अब देखिए, जितना घात रहता है वो घात पहले आ जाता है, यानी 2a है तो 2a गुणे 2 पहले आ गया। एक घात कम कर देते हैं, तो 2 घात है तो एक घात कम करेंगे तो 1 घात। तो देखिए, गुणा कर दें, 2 दूना के 4at, 4at आ गया। ठीक, दूसरा का देखिए, y बराबर है तो लिखेंगे y बराबर at⁴। अब इसका अवकलन करेंगे, तो y है t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dt बराबर, देखिए a अचर पद है a, अब d बटे में dt और t⁴, तो जितना घात है वो पहले आ जाएगा, तो 4 पहले आ जाएगा, 4a है तो a और t, अब 4 घात है तो एक घात कम हो जाएगा, यानी 3 घात, 4at/3 घात। ठीक, तो देखिए अब ज्ञात करना है dy/dx। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो dy/dt अब बटे में dx अब बटा में dt, ये फार्मूला है dy/dx का। तो देखिए, dy/dt तो यहाँ पर निकाले हैं dy/dt, तो इसका आंसर आया है 4at⁴, तो लिख देंगे 4at⁴ अब बटे में dx बटा में dt, तो देखिए dx बटा में dt, तो इसको हल किया जाता है 4at, तो लिख दें बटा में 4at। तो अब देखिए, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और t यहाँ पर है, यहाँ पर 3 घात है तो कट जाएगा, तो 2 घात बचेगा, यानी t²। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, x अवकलन करेंगे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, तो dx बटा में d थीटा बराबर a, अब यहाँ पर थीटा है तो देखिए लिखा जाएगा d बटा में d थीटा, ये कास थीटा। ठीक, तो a कास थीटा का अवकलन d बटा d थीटा मतलब अवकलन, तो कास थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस पहले कर देंगे तो माइनस a साइन थीटा। इसी तरह से अब इसको हल करेंगे, तो देखिए y है तो लिखा जाएगा dy/d थीटा, और b है तो b d बटा में d थीटा, और कास थीटा आता है कास थीटा। ठीक, बराबर b है तो b, और कास थीटा का अवकलन जो होता है माइनस साइन थीटा, तो देखिए ये इसमें गुणा कर देगा तो लिखा जाएगा माइनस b साइन थीटा। ठीक, तो ज्ञात करना है dy/dx, तो इसका अवकलन का फार्मूला लिखा जाएगा, एकदम सेम वही है ऊपर वाला जैसे बताएं, लेकिन वहाँ पर t था, यहाँ पर थीटा है, तो dy/d थीटा अब बटा में dx बटा में d थीटा। ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो देखिए, मान रख दे रहे हैं dy/d थीटा, तो यहाँ पर है और इसको हल किया है तो माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा अब बटा में देखिए dx बटा में थीटा, इसका अवकलन किया तो माइनस
ए साइन थीटा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यानी बचा हम लोगों का बी बटा में ए, यानी लिख दे रहे हैं बी बटा में ए। ये हो गया हम लोगों का दूसरे सवाल का आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। तो देखिए ये एक्स बराबर है, अवकलन करना है, यहाँ पर टी है तो टी के सापेक्ष, तो ये एक्स को लिखा जाएगा डी एक्स बटा में डी टी अब बराबर, अब साइन टी है तो डी बटा में डी टी और साइन टी, तो साइन टी का अवकलन कास टी हो गया। इसी तरह से इधर वाला देखिए ये वाई है तो लिखा जाएगा वो डी वाई बाई डी टी बराबर डी बटा में डी टी, ये कास दो टी है तो लिखा जाएगा कास दो टी। अब देखिए कास दो टी का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन दो टी, फिर ये तो पूरा कर दिए लेकिन ये इसका भी किया जाता है कोड का, यहाँ पर भी किए होते हैं लेकिन टी का अवकलन एक का गुणा होगा तो मान में कोई अंतर नहीं, इसलिए इतना ही रहने दिए हैं। अब डी बटा में डी टी और फिर दो टी, ठीक बराबर माइनस है तो माइनस, आज देखिए टी का अवकलन हो जाएगा एक, आज दो है तो दो, एक में दो को गुणा करेगा तो दो, आज साइन दो टी, ये हो गया अवकलन। लेकिन हम लोगों को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए इसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी टी अब बटा में डी एक्स बटा डी टी, ठीक। तो देखिए डी वाई बाई डी टी इसको हल किया तो ये आया है, तो लिख दे रहे हैं माइनस दो साइन दो टी अब बटे में देखिए डी एक्स बटा में डी टी, तो इसको हल किए हैं तो यहाँ पर आया है कास टी, तो लिख रहे हैं कास टी, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए इस साइन दो टी का फार्मूला होता है तो माइनस दो साइन दो टी, यानी इसका फार्मूला होता है दो साइन टी इंटू कास टी, ठीक। अब बटा में कास टी है तो लिखा जाएगा बटा में कास टी ज्यों का त्यों, तो कास टी कैंसिल, अब जो बच गया उसको लिख देंगे, तो माइनस तो माइनस, दो दुना के चार साइन टी, ठीक। ये हो गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए ये एक्स बराबर 4 टी दिया है, सवाल नंबर 4 है तो इसको हल करेंगे तो लिखा जाएगा ये यहाँ पर टी है मतलब टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स बटा में डी टी बराबर 4 अक्षर पद है 4 और डी बटा में डी टी इंटू टी, तो टी का मतलब एक घात है तो अवकलन में क्या होता है घात पहले तो एक पहले आ जाएगा, तो 4 एकम 4 एक में से घटा देंगे तो जीरो, तो टी पर जीरो घात, तो जीरो घात का मतलब एक आ गया, यानी टी का अवकलन करेंगे तो एक, तो 4 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से इधर वाला देखिए वाई बराबर 4 बटा में टी है तो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर 4 अचर पद बटा में डी बटा में डी टी, आइए ऊपर जाएगा तो टी पर माइनस एक घात, ठीक। तो 4 अब देखिए माइनस एक घात तो ये माइनस एक पहले आ जाएगा, आइए घात और कम करेंगे तो टी पर माइनस एक और फिर एक माइनस एक और माइनस एक, यानी ये माइनस पहले लिखा जाएगा माइनस और टी पर ये माइनस दो घात, ठीक। ये आ गया। लेकिन हम लोगों को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी टी अब बटे में डी एक्स बटा में डी टी। अब देखिए इसका डी वाई बाई डी टी यानी ये आंसर है, तो माइनस 4 टी पर माइनस 2 अब बटा में डी एक्स बटा में डी टी मतलब 4 टी, ठीक। तो ये 4 से 4 कैंसिल बराबर ये माइनस है तो माइनस, अब ये नीचे लिखा जा सकता है तो एक बटा में ये टी तो ज्यों का त्यों ऊपर से नीचे आएगा तो टी पर दो घात, तो यानी माइनस एक बटा में दो एक का तीन घात, टी पर तीन घात हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए 5वां सवाल लिखा है यक्स बराबर कास थीटा माइनस कास दो थीटा,
तो सबसे पहले इसको हल कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन यानी डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर डी बटा में डी थीटा, कोष्टक में इसको लिख दे रहे हैं, यानी कास थीटा माइनस कास 2 थीटा, ठीक। तो देखिए कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, ये माइनस है तो माइनस कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा का माइनस, तो ये माइनस है इसलिए प्लस साइन 2 थीटा। फिर इस कोण का करेंगे तो 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब ये एक्स वाला, अब वाई वाला यानी ये दूसरा वाला देखिए, अब वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको अवकलन करना है, तो देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई, तो डी वाई बाई डी थीटा, ठीक। तो साइन थीटा यानी लिखा जाएगा डी बटे में डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक। तो साइन थीटा का अवकलन कास थीटा होता है, तो कास थीटा माइनस फिर ये साइन 2 थीटा का अवकलन, तो कास 2 थीटा, फिर यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2, तो 2 यहाँ पर हो गया, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए अब फार्मूला हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, तो इसका फार्मूला होगा पहले डी वाई बाई डी थीटा अब बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा, यानी दूसरका वाला का अवकलन अब बटा में पहलका वाला का अवकलन। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा का अवकलन किया है तो ये आया हम लोगों का, तो लिख दें कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा अब बटा में डी एक्स बटा में डी टी, तो देखिए यहाँ पर डी एक्स बटा में डी थीटा, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष से इसलिए थीटा रहेगा, तो डी एक्स बटा में डी थीटा यानी ये अवकलन किया है तो आया, तो माइनस जो है उसको लिख दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए माइनस साइन थीटा है तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक। अब देखिए अगर छोटा होने लायक है कास थीटा कास 2 थीटा है तो कॉमन नहीं है, बस इतना ही रहने दीजिए। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, तो देखिए 6 नंबर, ये यक्स है इधर थीटा है, तो मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो करेंगे डी यक्स बटा में डी थीटा बराबर ये अचर पद है ए डी बटा में डी थीटा कोष्टक में ये ज्यों का त्यों, यानी थीटा माइनस साइन थीटा, ए कोष्टक में थीटा है, थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का ये फार्मूला ही होता है कास थीटा, ठीक। ये हो गया। इसी तरह से देखिए ये वाला पार्ट का, यानी y बराबर ए कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, ठीक। इसका अवकलन करेंगे तो y है तो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर ये अचर पद, अब लिखा जाएगा इसका अवकलन यानी डी बटा में डी थीटा कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा। अब ए है तो ए 1 का अवकलन 0 प्लस कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस माइनस माइनस साइन थीटा यानी बराबर ये गुणा कर देगा तो माइनस ए साइन थीटा, ये हो गया। देखिए हम लोगों को सवाल में ज्ञात करना है डी वाई बाई डी थीटा, तो इसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी थीटा अब बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा मतलब माइनस ए साइन थीटा, तो बराबर माइनस ए साइन थीटा अब बटा में देखिए डी एक्स बटा में डी थीटा, तो इसको हल किया है तो ये आया है हम लोगों का, यानी ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर।
लेकिन हाँ कट रहा है, ये कटा दिया जाए, कटा दिए, छोटा हो गया। ठीक, तो बराबर माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस साइन थीटा अब बटा में 1 माइनस कास थीटा। देखिए और छोटा कर दे रहे हैं, तो ये माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब बटा में 1 है तो 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला रख दिया जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है तो फार्मूला लिख दिए। तो देखिए ये माइनस है तो माइनस का गुणा करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस है प्लस कैंसिल, यानी जो बचा उसको लिख दे रहे हैं। तो बराबर माइनस 2 साइन थीटा बटा में 2 आकाश थीटा बटा में 2। अब बटा में ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये साइन स्क्वायर है तो मतलब ये कट जाएगा, तो एक नीचे बचा भी, यानी माइनस कास थीटा बटा में 2 अब बटा में ये, यानी साइन थीटा बटा में 2 बराबर काट थीटा बटा में साइन थीटा यानी काट थीटा, तो माइनस काट थीटा बाई 2। ठीक, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो देखिए सवाल आंसर आया माइनस काट थीटा बाई 2। ठीक, चलिए सवाल नंबर अगला देख लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 7, यक्स बराबर साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट में कास 2t और वाई बराबर कास क्यूब टी अपान अंडर रूट में कास 2t। तो डी बाई डी एक्स निकालना है, तो अब बारी बारी से दोनों का अवकलन कर दे रहे हैं। तो पहला वाला का अवकलन करेंगे, यक्स है तो डी एक्स अब बटा में इधर टी है तो डी टी बराबर डी बटा में डी टी। आइए सवाल को लिखेंगे, यानी साइन क्यूब टी अब बटा में अंडर रूट में कास 2t। ठीक, अब देखिए अंश बटा में हर, तो ये फार्मूला होता है हर का मतलब कास 2t, हर अंश का अवकलन, यानी डी बटा में डी टी आइए साइन क्यूब टी, यानी हर गुड़े अंश का अवकलन माइनस अंश यानी साइन क्यूब टी अंश अगुड़े हर का अवकलन, यानी डी बटा में डी टी, आइए हर वाला लिखा जाएगा अंडर रूट में कास 2t। ठीक, अब बटा में हर का वर्ग, यानी अंडर रूट में कास 2t का वर्ग हो गया। अब देखिए ये अंडर रूट में कास 2t ज्यों का त्यों। अब देखिए 3 घात है तो 3 घात का मतलब ये 3 पहले आ जाएगा, आई घात कम हो जाएगा, यानी साइन 3 घात है तो 2 घात हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ठीक, अब ये 3 घात का अवकलन किए, लेकिन साइन टी है तो साइन टी का अवकलन करेंगे तो कास टी अब माइनस, अब ये तो ज्यों का त्यों, यानी साइन क्यूब टी आइए अंडर रूट में है तो अंडर रूट का अवकलन होता है तो 1 बटा में 2 अंडर रूट में, जो अंडर रूट में रहता है उतना ही लिखा जाता है, यानी कास 2 टी है तो लिखा जाएगा कास 2t। ठीक, अब देखिए ये कास का अवकलन फिर किया जाएगा तो कास टी का अवकलन माइनस साइन 2t। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर 2t यानी फिर कोण का अवकलन करेंगे तो 2t का अवकलन करेंगे तो 2। अब बटा में ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कड़ी खत्म, यानी कास 2t हो गया। ठीक, अब देखिए इसको सूटेबल कर दिया जाए, ये 3 पहले कर दे रहे हैं, यानी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी, यानी ये पहले लिख दिए आई अंडर रूट में कास 2t है तो कास 2t आई माइनस, अब देखिए ये माइनस है आइए माइनस तो हुआ प्लस, आइए 2 है तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब ये साइन क्यूब टी आए साइन 2t साइन 2t बटे में 2 अंडर रूट में कास 2t, आइए बटा वाला ज्यों का त्यों, यानी
कास 2t। ठीक, अब देखिए इसके बटा में नहीं है तो ये गुणा कर देगा, पूरा के बटा में हो जाएगा। तो ये 2 तिहाई 6 साइन स्क्वायर टी कास टी। देखिए कास अंडर रूट 2t या कास अंडर रूट 2t, तो करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी लिखा जाएगा कास 2t। आइए प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t। अब बटा में, अब देखिए ये बटा में हो जाएगा, तो कास 2t, ये 2 अचर पद पहले कर दे रहे हैं, अंडर रूट में कास 2t। ठीक, अब इसके बाद दूसर का वाला देखिए वैल्यू, दूसर का वाला वैल्यू दिया है y बराबर कास क्यूब टी और बटा में अंडर रूट में कास 2t। ठीक, ये दूसरा वाला वैल्यू है, तो अवकलन कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर भी देखिए ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो अंश बटा में हर का अवकलन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो लिखा जाएगा dy/dt। ठीक, बराबर देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, तो हर यानी अंडर रूट में कास 2t, 2 और टी कास 2t, हर अंश का अवकलन यानी डी बटा में dt आइए वाला यानी कास क्यूब टी माइनस, यानी हर गुणे अंश का अवकलन हो गया। अब अंश यानी कास क्यूब टी फिर dy/dt, तो अंश अब हर का अवकलन यानी अंडर रूट में कास 2t, अब बटे में हर का वर्ग यानी अंडर रूट में कास 2t का वर्ग। ठीक, चलिए देखिए ये 3 घात है, तो 3 घात का मतलब ये पहले, यानी ये तज्जियों का त्यों लिखते रहे हैं कास 2t, ये 3 घात है तो 3 घात पहले आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 3 कास 2t, क्योंकि ये घात कम कर दिया जाता है तो ये घात कम कर दिए। फिर कास टी का अवकलन करेंगे तो ये हुआ माइनस साइन टी। ठीक, ये माइनस है तो माइनस ये कास क्यूब टी ज्यों का त्यों। देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट का अवकलन, तो अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट में ज्यों का त्यों, यानी जो रहता है, तो ये कास है कास 2t है तो कास 2t। ठीक, अब देखिए कास 2t, कास का अवकलन माइनस साइन टी यानी 2t है तो 2t। फिर अब 2t का अवकलन करेंगे, तो 2t का अवकलन करेंगे तो 2, तो इंटू में हो जाएगा 2। अब बटा वाला देखिए ये स्क्वायर है, करड़ी है, तो करड़ी से स्क्वायर खत्म यानी कास 2t हो गया। अब यहाँ पर देखिए अभी इसके बटा में नहीं है, तो ये गुणा कर देगा इसमें, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 के 6, तो 6 हो गया। ये कास 2t, ये कास स्क्वायर टी, आई देखिए माइनस है तो माइनस, ये साइन टी है तो साइन टी, फिर ये माइनस है ये माइनस, तो ये प्लस, ये हुआ कास क्यूब टी साइन 2t, ये 2 अचर पद है तो यहाँ पर हो गया। अब बटा में ये देखिए ये भी नीचे आ जाएगा, तो 2 कास 2t अंडर रूट में कास 2t। ठीक, कितना हुआ। अब देखिए हम लोगों को ज्ञात करना है dy/dx, तो dy/dx ये ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला हुआ हम लोगों का dy/dt बटा में dx बटा में dt। ठीक, ये फार्मूला है, तो पहले dy/dt ये वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो dy/dt देखिए ये है, तो इसको हल किया है तो ये आया है, यानी ये वाला इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह से बटे में dx बटा में dt, तो dx बटा में dt वाला देखिए ये है हम लोगों का, यहाँ पर देखिए dx बटा dt, इसको हल किया है तो ये आया है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद देखिए तो देखिए ये वैल्यू लिख दिए, dy/dt का ये वैल्यू हो गया और ये dx बटा dt का ये वैल्यू, तो देखिए दोनों की बटा वाला सेम है, कट गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन है, 2 यहाँ पर है और 3 6, 2 3 6, तो कास क्यूब टी है कास स्क्वायर टी, देखिए यानी जो बच गया उसको लिख दें या कॉमन ले रहे हैं, सुविधा हो जाएगा। तो
यहाँ पर देखिए साइन 2t है, साइन t है, तो इसका भी फार्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक, यानी पहले क्या कर रहे हैं, इस ज्यों का त्यों, यानी जो बच गया है उसको ज्यों का त्यों हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक, तो उसको लिख दे रहे हैं। देखिए, ठीक, देखिए ये बच गया, उसको लिख दिया है। अब देखिए आप देखिएगा आंसर में अगर जैसा दिया होगा उस तरह से लगा लीजिएगा। अगर ये कॉमन दिया होगा, ठीक ना, कास स्क्वायर टी है आकाश क्यू टी, तो ये कॉमन हो जा रहा है। इसी तरह से कास टी, यानी कास टी नहीं, साइन स्क्वायर टी है और साइन क्यू टी, तो ये कॉमन है। तो चलिए एक आध लाइन बता दे रहे हैं, और फिर आप आंसर के हिसाब से लिख लीजिएगा। तो कास स्क्वायर टी कॉमन, देखिए 6 है तो 2 कॉमन है, 2 3 6, तो यानी बचा क्या, 2 3 6 -3, आए कास 2t, आइए तो निकल गया है, आई इंटू साइन टी, आप प्लस ये 2 घात निकल गया तो एगो बच गया, यानी कास टी और साइन 2t। अब बटा में इसी तरह से नीचे देखिए, यानी साइन क्यूब टी और साइन स्क्वायर टी, यानी साइन स्क्वायर टी। ठीक, ये कॉमन, तो हम लोगों को बचा ये 6, ये निकल गया, यानी कास टी और कास 2t, कास 2t, ये प्लस ये निकल गया तो साइन 2t, लेकिन एक घात अभी बचेगा, 2 घात से निकला है, तो यानी साइन टी इंटू साइन 2t। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कास बटा में साइन, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 काट स्क्वायर टी, और बकिया ज्यों का त्यों लिख देंगे। आंसर आप लोग अपने हिसाब से, ये भी आंसर सही है, और बुक में जो भी आंसर दिया होगा आप देख लीजिएगा, उस तरह से लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, फिर कल नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट हो जाऊंगा।